नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार भाई फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट के बारे में। तो काफ़ी दिनों से कयास लगाया जा रहा है कि बेट का जो नोटिफिकेशन है कब तक आएगा। तमाम साथी जो है कि कमेंट में पूछ रहे थे कि बेट का नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, इसके सिलेबस पर क्या हो रहा है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या ये न्यूनतम योग्यता होगी। तो तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चैनल पर नया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि ये बताया गया था कि बेट जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक न्यूनतम योग्यता होगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो साथी कमेंट में बार बार पूछ रहे थे कि बेट के बारे में क्या है, कैसे होगा, पीजी में क्या चाहिए, तो बस उसी का एक उत्तर है। तो बेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा वो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम योग्यता आपके पास हो जाती है। जिस प्रकार नेट एग्जाम पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो उसी प्रकार बेट एग्जाम पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप चाहे नेट पास हो, चाहे बेट पास हो, चाहे जेआरएफ हो या फिर चाहे पीएचडी हो, तो सभी जो है कि ये मानक है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप नेट, पीएचडी, जेआरएफ हैं तो आपको बेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जो नेट होगा, जो बेट होगा वो नेट के ही समतुल्य होगा। यानी आप जो नेट हो चाहे बेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। तो पॉइंट नंबर एक ये रहा। तो फिर अब पूछा जा रहा है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बेट के लिए क्या पीजी में क्या चाहिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो उससे मतलब नहीं होता है। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट हो पीजी में तो आप बेट का एग्जाम दे सकते हैं। और जो मिनिमम योग्यता, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि बेट में हो सकता है कि आपसे मांग ले कि जो आपके यूआर कैटेगरी के हैं वो 55% हो, या फिर ओबीसी एससी एसटी के 50% हो, जैसा कि नेट में मांगा जा सकता है। हालांकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या मांगा इसके लिए 55% रखा गया है, 50% रखा गया या फिर इससे कम रखा गया। तो अब ये पॉइंट नंबर 2 रहा। पॉइंट नंबर 3 ये रहा कि इसमें एज क्या लिमिट होता है। इसमें एज की कोई बात नहीं है, क्योंकि नेट में, जेआरएफ में जो अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपको नेट का बाउंडेशन हो जाता है, लेकिन नेट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है एज के लिए। तो बेट में भी नेट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखा जाएगा। फिर बात होती है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन जो है कि कब तक आएगा इसके बारे में हो सकता है कि फरवरी तक नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अभी जो है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया चल रही है। तो जो अगला नोटिफिकेशन है बेट का वो फरवरी तक आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि चुनाव के पहले होता है कि राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार एक बेट का आयोजन करा सकती है। और फिर इसके सिलेबस का क्या हुआ। तो जब ये बेट की बात कही जा रही थी तो इसके सिलेबस को लेकर लिखा गया था न्यूज़पेपर में कि जो है कि इसका सिलेबस जो है कि अभी तैयार किया जा रहा है, लेकिन कम से कम सिलेबस तैयार करते हुए आपका सितंबर माह से सिलेबस शायद तैयार किया जा रहा है। तो लगभग 3 4 5 महीने लगभग सब समय गुजर चुका है। तो आई होप अभी तक सिलेबस इसका बन के तैयार हो चुका होगा, और हो सकता है कि इसके नोटिफिकेशन और विज्ञापन जारी करने पर कार्य किया जा रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या ये न्यूनतम योग्यता होगी। जी हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बिहार में न्यूनतम योग्यता होगी। जिस प्रकार सेट का एग्जाम होता है विभिन्न राज्यों में, स्लेट का एग्जाम होता है, तो उसी प्रकार जो है कि बिहार में बेट का एग्जाम हो रहा है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अब बात आती है कि क्या बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर क्या मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब तक आएगा। तो अब जो है कि जब ये न्यूनतम योग्यता निर्धारित हो गई है कि बेट का आयोजन होगा, तो जाहिर सी बात है बेट के एग्जाम के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन आ सकता है। तो कुछ 4 5 बातें थी, 4 5 बातें। और आप जो है कि पीजी में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके सिलेबस को लेकर चर्चा की जा चुकी है कि इसका सिलेबस जो है कि नेट के हुबहू हो सकता है, उससे कुछ कम ही हो सकता है, लेकिन नेट के समकक्ष हो सकता है। क्योंकि अगर आपको बेट का एग्जाम देना, तो जाहिर सी बात है आप नेट की भी तैयारी करते होंगे। तो आने वाले समय में जून माह में नेट का एग्जाम प्रस्तावित है, तो उसी के अनुसार तैयारी कीजिए, ताकि आपका अगर नेट बाई चांस नहीं हो पाता है तो बेट कहीं ना कहीं आपको सफलता दिला सकती है उसी तैयारी में। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपका मन में और भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका उत्तर ज़रूर से दिया जाएगा। द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक कर दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बेट से संबंधित जो है कि प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो प्लेलिस्ट में है।
तो फिलहाल जाते जाते उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें जो है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के संबंध में समझ में आई होगी। और द इनकी स्टडी आपसे एक रिक्वेस्ट करता है, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।